हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दे रखा है एक कंपनी का, जो कि है एशियन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इसके इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हमें स्टेटमेंट बनाना है ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कुछ एडजस्टमेंट को फॉलो अप करके, जिसमें क्या इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है। एक तो ट्रांसफ़र हो रहा है रिजर्व फंड में, फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में, इंश्योरेंस फंड में। ठीक है, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस आपका दे रखा है। यहाँ पर है आपका क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर है आपका डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में क्या है, स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जो कि 70,000 है। ठीक, बैलेंस दे रखा है। उसके अलावा स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का 2017 से 18 के लिए। फिर शेयर कैपिटल है, देन आपका ट्रेड पेबल्स है, फिर आपका रिजर्व फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। ठीक, उसके अलावा इंश्योरेंस फंड है, देन आपकी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट है। देन इधर डेबिट साइड आते हैं तो डेबिट बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग आपका सबसे पहले, फिर आपका मशीनरी मेंशन है, इंटरिम डिविडेंड है 60,000, इन्वेंट्रीज है 3,40,000, ट्रेड रिसिवेबल्स है 2,50,000, कैश एट बैंक है आपका 1,50,000, कॉल्स इन एरियर दे रखे हैं आपके 1,00,000 रुपये के। इनका टोटल कर देते हैं 18,00,000। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस में अमाउंट है आपकी 70,000, और P&L का जो 2017 to 18 दे रखा है आपका 3,10,000। शेयर कैपिटल आपकी 10,00,000 की है। ट्रेड पेबल्स हैं आपके 1,00,000 के। रिजर्व फंड है 1,70,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 80,000। फिर आपका इंश्योरेंस फंड दे रखा है 40,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व दे रखा है आपका 10,000, और आपका फॉरफिटेड शेयर्स दे रखे हैं 20,000। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अब हम इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम बैलेंस लिखेंगे, जो कि है आपके बैलेंस दे रखा है आपका 70,000 उसको। फिर उसमें जो आपका प्रॉफिट है आपके करंट ईयर का, यानी कि 3,10,000, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो बैलेंस स्टेटमेंट में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले स्टूडेंट बैलेंस कितना है आपका, प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस होगा ये 70,000। ठीक, यहाँ पर हमने 70,000 मेंशन किया। फिर आपका बैलेंस के बाद आपका जो प्रॉफिट है आपके ईयर का, तभी तो ये क्रेडिट साइड में है आपका। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर कितना दे रखा है, प्रॉफिट आपके करंट ईयर का। स्टूडेंट, प्रॉफिट दे रखा है आपके करंट ईयर का 3,10,000। तो इनका टोटल कितना हो जाता है आपका 3,80,000। अब इसमें से हम डिडक्ट करेंगे इंटरिम डिविडेंड। ठीक, फिर उसके अलावा आपका इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है 60,000 डेबिट साइड में। फिर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व फंड कितना है आपका 1,00,000 रुपये, जो आपको उसमें एडजस्टमेंट में मेंशन है। फिर है आपका ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कितना दे रखा है आपका 50,000 रुपये, जो कि आपको एडजस्टमेंट में मेंशन है। फिर आपका ट्रांसफ़र टू इंश्योरेंस फंड, वो भी आपका एडजस्टमेंट में शो गिवन है। जैसे कि ये देखिए आप, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, ये वाला, इन तीनों अमाउंट को हम डिडक्ट करेंगे। जो हमारा प्रॉफिट आया आपके, जो हमने ये बैलेंस निकाला जिसमें प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें इंटरिम डिविडेंड ये वाला जो 60,000 है। ठीक है, यानी कि ये पैसा गया। ठीक, पास से तो लेस इंटरिम डिविडेंड, जो अंतरिम आपका लाभांश होता है। इंटरिम डिविडेंड कितना है आपका 60,000। ये फिर प्रीवियस वाले वीडियो में मैं इसका आपका फॉर्मेट भी करा चुकी हूँ। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व फंड
कितना है ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, आपका क्वेश्चन में मेंशन है 1,00,000 रुपये। फिर स्टूडेंट आपका आता है ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है, कितना दे रखा है आपको 50,000, ये भी हम यहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो हमने ट्रांसफ़र किया अपने इंश्योरेंस फंड में कितना है 50,000। तो ट्रांसफ़र टू इंश्योरेंस फंड कितना है आपका 50,000। इन सब को हमने ऐड किया तो आपका बना 1,00,000, 2,60,000। आपका यहाँ आया 2,60,000, ठीक है, 2,60,000 ये आपकी अमाउंट आई। 3,80,000 में से 2,60,000 को हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा 1,20,000, जो कि होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या हुई आपकी सरप्लस। क्वेश्चन में क्या मांगा था हमसे, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसकी एक कंडीशन इसमें पूरी हो गई, हमने सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। उसके बाद स्टूडेंट अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ये आती है आपकी बैलेंस शीट का मैंने बना दिया स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ आपका नोट नंबर, फिर आपका जो बैलेंस है, जो अमाउंट है आपकी 2017 to 2018 यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हेड क्या आता है बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आपका फर्स्ट वाला पार्ट आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को करने के लिए हम नोट टू अकाउंट्स बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो नोट टू अकाउंट्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये बनाया हमने फॉर्मेट नोट टू अकाउंट्स का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपकी अमाउंट आएगी शेयर कैपिटल कितना गिवन है आपके क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल आपको गिवन है 10 लाख रुपीज़ की, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा 10 लाख, ठीक है। उसमें आपके डिडक्ट होते हैं कॉल्स इन एरियर कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, आपको कॉल्स इन एरियर दे रखे हैं। शेयर कैपिटल में क्या डिडक्ट करेंगे हम, कॉल्स इन एरियर कितना दे रखा है आपका 1 लाख रुपीज़ का। तो लेस कॉल्स इन एरियर 1 लाख रुपीज़, ये आपका 10 लाख का दे रखा है शेयर कैपिटल, इसमें से हम डिडक्ट करेंगे 1 लाख रुपीज़, आपका 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया आपका 9 लाख, ठीक है ना। फिर ये आपकी अमाउंट क्या निकल कर आई शेयर कैपिटल में से, जब हमने लेस की कॉल्स इन एरियर 1 लाख रुपये, ये निकल कर आया आपका पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब इसमें से ध्यान होगा आपको, इसमें से क्या क्या, इसमें आपके फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। जो शेयर्स हैं जो हमने फॉरफिट कर लिए वो हमारे हो गए, ठीक है। तो 20,000 के ये हो गए आपके, तो कितना हो गया आपका 9,20,000, ठीक है। तो ये अमाउंट आपकी पहुँचेगी शेयर कैपिटल में। यहाँ पर ये शेयर कैपिटल आपकी आ रही है नोट नंबर 1 में, ठीक। तो यहाँ पर 9,20,000, ठीक है ना। अब स्टूडेंट अब सेकंड जो है वो आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएंगे आपके रिजर्व फंड कितना दे रखा है आपको, न्यूमेरिकल में दे रखा है 2,70,000। रिजर्व फंड कितना आएगा आपका स्टूडेंट 2,70,000 कैसे आएगा, एक तो आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में दिया आपका 1,70,000, उसके अलावा ये हुआ आपका 1 लाख रुपये, ठीक है। तो 1,70,000
और 1 लाख रुपए टोटल कितना हो गया, 2,70,000। तो यहाँ पर आपका 2,70,000। उसके अलावा इंश्योरेंस फंड कितना दे रखा है आपको, इंश्योरेंस फंड भी हुए आपके एक तो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है 50,000 का, ठीक, ये दे रखा है 50,000। उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है आपको 40,000। तो 50 और 40,000 कितने हो गए आपके, 90,000, ठीक। तो यहाँ पर आपके 90,000 आ गए। फिर नेक्स्ट आपका आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व कितना आएगा स्टूडेंट, ये आपको ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, कितना है आपका 10,000 रुपये का, ठीक। उसके अलावा आपका आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो सरप्लस थी जो हमने कैलकुलेट की थी, ये वाली स्टेटमेंट ऑफ P&L सरप्लस, ये जो हमने कैलकुलेट की थी 1,20,000 ये वाली, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व आपका आया 10,000। फिर आपका इसमें आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपकी सरप्लस है 1,20,000। इन सब का हम टोटल ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका 4,90,000, ठीक है। ये वाली अमाउंट सेकंड वाले पोर्शन में हम लिखेंगे, जो हमारा है फर्स्ट आ गया आपका शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में, सेकंड आ गया आपका रिज़र्व एंड सरप्लस जो हमने कैलकुलेट की है, जो आते हैं आपके नोट नंबर 2 में 4,90,000, ठीक है ना, 4,90,000। ये हुआ आपका रिजर्व एंड सरप्लस 4,90,000। फिर आता है आपका इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी इसमें क्या क्या है आपकी, एक ही दे रखी है इसमें आपकी, जो कि है आपकी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो कौन सी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। कितना दे रखा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एक तो आपका ट्रायल बैलेंस में मेंशन है 80,000। फिर उसके अलावा आपका ये दे रखा है 50,000। तो कितना हो गया 80,000 और आपका 50,000 हो गया आपका 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। फिर आपका आता है करंट लायबिलिटीज़। इससे नेक्स्ट ऐड हम लेंगे स्टूडेंट करंट लायबिलिटीज़। फोर्थ आ गया आपका करंट लायबिलिटीज़, जिसमें आपके इसमें क्वेश्चन में दे रखे हैं ट्रेड पेबल्स, जो कि दे रखे हैं 1,00,000 रुपए के, ठीक है ना। तो ट्रेड पेबल्स 1,00,000 रुपए के, ठीक। फिर आपका फर्स्ट हेड कंप्लीट हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। फिर सेकंड हेड स्टूडेंट आपका आता है एसेट का, एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स में सबसे पहले आपके आएंगे नॉन करंट असेट्स, ठीक है, जो कि होते हैं आपके फिक्स एसेट्स, जो होते हैं आपके फिक्स एसेट्स। जैसे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, जो कि आपके फिक्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है आपकी 5,00,000 की, ठीक है। मशीनरी दे रखी है आपको 4,00,000 रुपए की, तो कितने हो गए आपके 9,00,000 रुपए, ठीक। फिर आपके आते हैं करंट असेट्स क्वेश्चन में। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स में कौन कौन आ गए आपके, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इन्वेंट्रीज और आपकी ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इन्वेंट्रीज कितनी दे रखी हैं आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज हैं आपकी 3,40,000 की, ठीक। और आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखी हैं 2,50,000 की, और आपको कैश एट बैंक है 1,50,000, ठीक। ये है इन्वेंट्रीज 3,40,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000 और
कैश एट बैंक 1,50,000। ठीक है, अब इन सब का हम कर लेते हैं टोटल। इन सब का टोटल आता है आपका 16,40,000। ये हुआ आपका बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है ना, ये हुई आपकी बैलेंस शीट ऑफ एशियन कंपनी लिमिटेड कंपनी एज द 31 मार्च 2013। ठीक है, एक बार स्टूडेंट हम इसको गो थ्रू करते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। इसमें आपके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ये इसकी 3 एडजस्टमेंट थी। ये था आपका न्यूमेरिकल, ये था इसका सॉल्यूशन। ये इसकी बैलेंस शीट ऑफ एशियन ट्रेडिंग कंपनी और बाकी का इसका आपका नोट टू अकाउंट्स।